हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो मैं आपको बताऊंगी ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम कुछ उसके इम्पॉर्टेंट नोट पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक की स्पेशलिटी क्या है, वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कब कब हमारी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, देखते हैं। When an account is open with बैंक, जब हम अपना अकाउंट बैंक में खोलेंगे तब वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। बिजनेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम अपना कोई अमाउंट बिजनेस अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। कैश इज़ विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ और बिजनेस यूज़, जब हम बैंक से बिजनेस निकालते हैं कोई ऑफिस या फिर बिजनेस यूज़ के लिए, तब वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है तो वो एंट्री हमारी ड्राइंग्स में चले जाएगी, उसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड वन डे बट डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आज चेक रिसीव हुआ और किसी और दिन हमने उस एनी अदर सबसीक्वेंट डे डिपॉजिट किया, तो वो एंट्री भी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो ये 4 कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं हमारे। अगर ये 4 में से कोई सा भी आए तो आप उसको कॉन्ट्रा एंट्री में डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं उस परफॉर्मा को। ट्रिपल कॉलम कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स। परफॉर्मा कैसे बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डीए इज डिस्काउंट एलो, कैश बैंक डेट पर्टिकुलर्स आपको पता ही है, लेजर फोलियो ये डिस्काउंट रिसीव है। ओके, ये है डिस्काउंट एलो, ये है डिस्काउंट रिसीव। कैश बैंक डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब देखते हैं डेबिट साइड कौन से एंट्रीज आना है और क्रेडिट साइड कौन से। तो डेबिट साइड कौन सा एंट्रीज आना है, जो भी हमारे को रिसीव होगा, जो भी अमाउंट हम रिसीव्ड करेंगे दैट विल कम्स अंडर डेबिट साइड, एंड जो भी हम पे करेंगे, जो भी हमारा पेमेंट होगा, ओके, दैट विल कम्स अंडर क्रेडिट साइड। मैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे या हमारे पास हाथ में बैलेंस होगा वो आएगा डेबिट साइड, और जो भी हमारे पास से जाएगा, जो हम पेमेंट करेंगे, वो जाएगा क्रेडिट साइड। तो देखते हैं हम पहले एंट्री पे। प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2019 मार्च 1st। बैलेंस ऑफ कैश ₹5000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹10,000। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ कैश, हमारे पास कितना बैलेंस है, 5000। ये क्या है, कैश है। ओके, तो कौन से साइड आएगा, मैं क्या बोली आपको, अगर हमारे पास होगा या हम रिसीव करेंगे तो वो एंट्री जाएगा डेबिट साइड। अगर हमारे पास है तो वो है डेबिट साइड, अगर हमारे पास से जा रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश है तो वो आएगा डेबिट साइड, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ हमारा, लाइबिलिटी, तो वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो चलिए पोस्ट करते हैं एंट्री 2019 मार्च 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5000। ओके, सो कैश कॉलम में आएगा 5000। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा, लाइबिलिटी, मीन्स ये हमें रिसीव नहीं हो रहा है, राइट। तो ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। 2019 मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 10,000। नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। मार्च 3 रिसीव्ड अमाउंट थ्रू नेट बैंकिंग फ्रॉम महेश फॉर 5000 एंड अलो हिम डिस्काउंट 130। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये रिसीव्ड होगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड, राइट। चलिए पोस्ट करते हैं। मार्च 3 टू महेश अकाउंट, ये देखिए
हम महेश से कैसे रिसीव कर रहे हैं? थ्रू नेट बैंकिंग। ओके, तो बैंक में जाएगा अमाउंट 5000 और यहाँ पे उसने डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? ₹130। ये डिस्काउंट अलाउ है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्काउंट अलाउ। यहाँ पर मैंने आपको बोला था DA मतलब डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ में हम लिख देंगे ₹130। चलिए सेकेंड एंट्री हो गई। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। March 5 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या क्या है, राइट? जब बिजनेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमारी एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो इसका मतलब है ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कि ये एंट्री दोनों साइड अपीयर होगी, राइट? डेबिट साइड भी अपीयर होगी और क्रेडिट साइड भी अपीयर होगी। March 5 टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कहाँ पर कैश डिपॉजिट हुआ है? बैंक में। कितना? 6000। और ये हमें किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड भी लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए यहाँ पे हमें C लिखना है। March 5 बाय बैंक अकाउंट। $6000 कैश में आएगा। यहाँ पर कैश अकाउंट है, बैंक में आएगा, और यहाँ पर बैंक अकाउंट है, कैश में जाएगा। और ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए ये एंट्री दोनों साइड अपीयर होगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। March 10 पेड टू अनिल थ्रू डेबिट कार्ड ₹320। ये क्या है? देखिए रिसीव नहीं है, क्या है? पेड है। तो ये किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो चलिए एंटर करते हैं। March 10 बाय अनिल अकाउंट। कितना है अनिल अकाउंट? 320। ओके, तो ये हमारे बैंक में आ जाएगा ₹320। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹350। जैसे कि 350 था और सेटलमेंट करने के बाद कितना पेड किया उन्होंने? 320। तो 350 माइनस 320 कितना होगा? 30। तो डिस्काउंट कितना रिसीव किया उसने? 350 अमाउंट पे करना था, लेकिन उसने पे किया सिर्फ 320। तो यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। तो उस अमाउंट को हम डिस्काउंट रिसीव में एंटर कर देंगे, DR, यानी कि डिस्काउंट रिसीव आपको लिखना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कितना हो गया डिस्काउंट? 350 माइनस 320, 30। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। March 15, जल्दी जल्दी करेंगे हम, बहुत टाइम हो रहा है, राइट? March 15 रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स। कैश कितना रिसीव किया March 15 को? 275 एंड चेक्स 5225 डिपॉजिटेड चेक ऑन द सेम डे। सेम डे हमारा कैश के ज़रिए कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 275 का हमें रिसीव किया। ओके, सेल करके 275 का सेल करके हमने 275 कैश रिसीव किया, और सेम डे कितने का चेक डिपॉजिट हुआ? 5225 का। तो रिसीव्ड है। देखिए कौन से साइड आना है? रिसीव्ड। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिसीव डेबिट साइड। सो March 15 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का सेल किया हमने? 275 का किया, राइट? 275 का कैश सेल किया है, इसीलिए कैश कॉलम में आएगा 275। और हमने चेक कितने का डिपॉजिट किया है? 5225 का। तो ये चेक है, इसीलिए चेक किधर जाएगा? बैंक में जाएगा। ओके, तो चेक को हम बैंक में एंटर कर देते हैं, बैंक कॉलम में 5225। ओके, ये कैश में आया क्योंकि हमने इसको कैश में रिसीव किया, और ये चेक हमारा डिपॉजिट हुआ, इसलिए हमने इसको बैंक में एंटर किया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। March 19 परचेज गुड्स बाय पेटीएम।
हमने गुड्स को परचेज किया, कैसे? बाय पेटीएम। ओके, परचेज किया इसका मतलब क्या? हमें रिसीव हुआ अमाउंट? नहीं, राइट, हमने अमाउंट देकर परचेज किया। तो ये किस साइड आएगा? पेमेंट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। तो एंटर करते हैं मार्च 19 बाय परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। कितना हमने परचेज किया है? कितने का? 645 का। तो एंटर करेंगे बैंक कॉलम में 645, क्योंकि हमने पेटीएम से परचेज किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए मार्च 22 पेड बाय चेक टू काव्या ₹725 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹800। हमने क्या किया है? पेड, तो आएगा क्रेडिट साइड। ओके, क्या क्या है हमने? पेड बाय चेक, चेक के जरिए काव्या को 725 पेड क्या है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹800, यानी कि 800 था और हमने कितना पेड किया है? 725। इसका मतलब हमें क्या मिला? डिस्काउंट, राइट। तो 800 माइनस 725 जो अमाउंट होगा वो हमारा डिस्काउंट रिसीव अमाउंट होगा। तो एंटर करते हैं मार्च 22 बाय काव्या अकाउंट 725, और हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 800 माइनस 725, 75। तो डिस्काउंट रिसीव कॉलम में लिख देंगे 725। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं मार्च 25 कैश विद्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹1900 एंड फॉर पर्सनल यूज 900। तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर ये फॉर ऑफिस और बिजनेस यूज होगा तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, और पर्सनल यूज होगा तो क्या होगा? वो ड्राइंग्स होगा, राइट। तो पहले हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री को एंटर करते हैं, उसके बाद पर्सनल यूज को हम ड्राइंग्स में लेंगे। तो चलिए लेते हैं मार्च 25 कैश विद्रॉन फ्रॉम बैंक, राइट। तो टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री कितना हमने रिसीव किया? सॉरी, विद्रॉन किया 1900, तो 1900 हम एंटर कर देंगे। उसके बाद सेम हमें इधर पोस्ट करना है मार्च 25 बाय कैश अकाउंट। कितना किया हमने? 1900। कैश अकाउंट है तो हम किस साइड लेंगे? बैंक साइड लेंगे, राइट। 1900। यहाँ पर देखिए ये बैंक अकाउंट है, इसीलिए ये आएगा कैश साइड, ना ही बैंक साइड। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था ये बैंक अकाउंट है, इसलिए ये आएगा कैश कॉलम में, और यहाँ पर ये है कैश, इसलिए ये आएगा बैंक कॉलम में। और हमें एंटर करना है कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड कॉन्ट्रा एंट्री आ गया हमारा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हमें पर्सनल यूज़ भी लेना था, राइट। पर्सनल यूज़ ₹900। तो पर्सनल यूज़ हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स लेंगे, और ड्राइंग्स हमारा क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि हम वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो वो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो मार्च सेम डेट है, इसलिए हमें सेम डेट एंटर करना है। मार्च 25 बाय ड्राइंग्स लेंगे हम इसको, क्योंकि हमने इसको पर्सनल यूज़ किया है, इसीलिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना होगा? 900 बैंक कॉलम में लेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखिए। मार्च 27 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹245। हमने क्या किया? पेड किया, किस लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो सेम पेड आ जाएगा हमारा मार्च 27 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितना हमने किया? 245, राइट। सो 245 हम ले लेंगे कैश कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है हमने बैंक से पे किया या किससे पे किया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड स्टाफ सैलरी बाय क्रॉस्ड चेक ₹2250। हमने क्या किया? सैलरी किसको दिया? स्टाफ को दिया, राइट। तो ये भी हम पेड है, ये पेड है तो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड।
March 28 by सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट हमने कैसे पे किया? चेक के जरिए, राइट, इसीलिए आएगा बैंक साइड 2250। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड ऑफिस रेंट बाय कैश 400 एंड हाउस रेंट बाय चेक 375। हमने पेड किया तो ये आएगा क्रेडिट साइड, लेकिन एक हमने पेड किया कैसे? कैश से, और दूसरा चेक से, तो एक आएगा कैश कॉलम में और दूसरा जाएगा बैंक कॉलम में। देखिए मार्च डेट क्या है? डेट है 29 मार्च 29 बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट हमने कैश से कितना पे किया? 400, तो कैश कॉलम में 400, और हमने क्या किया? ये ड्राइंग्स है, जो भी हमारे पर्सनल यूज़ के लिए आएगा, हाउस रेंट है ये, राइट, तो ये हमारे ड्राइंग्स में आ जाएगा। जो भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं, लाइक पर्सनल यूज़ अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, वो किस में आएगा? ड्राइंग्स में आएगा। तो हम क्या डालेंगे? सेम डेट मार्च 29 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना हमने पे किया था? 375। कैसे पे किया था? चेक के जरिए, इसीलिए आ जाएगा बैंक कॉलम में 375। नेक्स्ट लास्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। मार्च 30 रिसीव्ड ए क्रॉस चेक ऑफ ₹580 फ्रॉम श्रीनिवास इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹620। हमने चेक रिसीव किया श्रीनिवास से फुल सेटलमेंट में, लाइक हमें कितना रिसीव करना चाहिए था? 620, बट हमने सेटलमेंट में रिसीव किया 580 में। तो यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, राइट, डिस्काउंट अलाउ हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 620 माइनस 580 करना है, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो हमारा डिस्काउंट अलाउ में आएगा। तो चलिए एंटर करते हैं। मार्च 31 टू श्रीनिवास अकाउंट। कितना किया हमने पे? 580 चेक के ज़रिए पे किया, और डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने? 420। यहाँ पर मैंने आपको बताया 620 माइनस 580 करने से ये 40 आ जाएगा, हमने जितना डिस्काउंट अलाउ किया है। अब क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है हमारे कैश कॉलम को, बैंक कॉलम को, और दोनों को ट्राई करना है, राइट। तो चलिए अब हम अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस करते हैं। सॉरी, 130 प्लस 140 हो जाएगा 170। फिर हमें ये कैश को टोटल करना है। 5000 प्लस 275 प्लस 1900 हमारा अमाउंट होगा 7175। ओके, अब ये इधर कर लेते हैं। देखिए 30 प्लस 75 हो जाएगा 105 कैश। ये आप टोटल करके देखिए, यहाँ पे हमें कितनी ज़रूरत है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। जैसे कि हम दोनों को बैलेंस करना है, जिस साइड कम होगा वो साइड से हम बैलेंस, अगर ये साइड कम है कैश कॉलम में, तो इधर से हम रिमेनिंग अमाउंट को कैरी डाउन करेंगे, जितना अमाउंट चाहिए बैलेंस होने में, दोनों साइड इक्वल होने में, राइट। तो यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे कैश में 530, कैश कॉलम 530 टोटल करने के बाद आ जाएगा 7175। ओके, फिर यहाँ पर हम टोटल इस सब को टोटल कर लेंगे। ये सब टोटल होने के बाद आ जाएगा हमारा 17,115। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमको टोटल करना है। जो साइड ज़्यादा है वो साइड का बैलेंस इधर कैरी डाउन करना है,
ये साइड हमें टोटल करना है, ये साइड हमें अभी बैलेंस की ज़रूरत होगी। मार्च 31 आप टोटल करके देखिए कैलकुलेटर से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 310। ओके, तो हमें ये इक्वल हो जाएगा 17,115। ये डिस्काउंट अलॉट डिस्काउंट रिसीव को हमें इक्वल नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है। रिमेनिंग कैश और बैंक को बैलेंस करना है। ये साइड हमें कैश में हमने कितना कैरी डाउन किया, 530। टोटल करने के बाद इतना आया है 7,175। नेक्स्ट बैंक को टोटल करने के बाद आया 17,115। नेक्स्ट दिस साइड हमने टोटल किया, ये भी टोटल किया, इतना आ गया। हमें बैंक में हमने कितना बैलेंस कैरी डाउन किया, 2 बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ से हमने कैरी डाउन किया है रिमेनिंग बैलेंस 310। टोटल करने के बाद आ गया है 17,115। ये टोटल करना है हमें, राइट। अगर जो साइड ज़्यादा आएगा, जो साइड कम आएगा, उधर हमें बैलेंस करने के लिए इधर से जितना अमाउंट कम हो रहा है वो कैरी डाउन करना होगा। तो इधर कैश कॉलम में हमें 530 कम हो रहा था, तो हमने इधर से कैरी डाउन किया इधर, और इधर यहाँ से कैरी किया इधर बैंक कॉलम में, दोनों अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। ओके, थैंक यू। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।